सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और इसी के चलते एक ओर जहां राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जोधपुर संभाग में जिले भले ही 6 हो लेकिन 4 लोकसभा सीटें आती हैं जहां शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और संभाग के आईजी सचिन मित्तल सक्रिय हो गए हैं। वहीं आईजी सचिन मित्तल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बताया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा, तो वहीं सिरोही और जालौर से लगती गुजरात सीमा पर भी पूरी चौकसी बरती जाएगी। वहीं संभाग आईजी सचिन मित्तल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गंभीरता से सक्रिय हो गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान और उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को लेकर के अधिकारियों ने जो टास्क टीम और अपनी प्लानिंग बनाई है, उसी के तहत इस वक्त हमें जोधपुर संभाग के आईजी सचिन मित्तल के साथ उनसे बात करते हैं कि जोधपुर के 6 जो जिले हैं जहां पे 4 सीटें जो है वहां पर चुनाव होने हैं, किस तरह से उनकी तैयारियां, कैसी तैयारियां हैं सर? ये हमारी रेंज के 6 जिलों में 4 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, तो इनके चुनाव फर्स्ट फेज़ में होंगे राजस्थान में। तो एक तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनकी अक्षरशः पालना की जाएगी। उसके पश्चात जो हमारा ये रहता है वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ना, शराब के लिए नाकाबंदी करना, कोई जो रुपए पैसे के आदान प्रदान होता है उसकी नाकाबंदी करना, इस तरह के जितने तमाम उपाय होते हैं वो सभी किए जाएंगे। इस संबंध में सभी एसपीज़ को ऑलरेडी निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो इस तरह की जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो करें। और पूर्व में भी अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो सबको पता है कि इसके अंदर क्या किस तरह से कार्रवाई करती हैं, तो हम सब प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। लेकिन सर, एशिया का सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर है, भारत पाकिस्तान की सीमा से भी सटता है, वहाँ कुछ ज़्यादा गंभीरता बरतने उस हिसाब से होमवर्क वो उस क्षेत्र की अलग संवेदनशीलता है, वहाँ पर हम काफ़ी अलर्ट हैं। और जो एस्पियोनाज वगैरह के जो केसेस हैं, जो उस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनकी लगातार धरपकड़ जारी है बाड़मेर जैसलमेर में। सर, गुजरात बॉर्डर इधर जो सिरोही और जालोर की सीमा से सटा हुआ है, तो एक अदर स्टेट होने के नाते भी कई तरह की विध्वंसकारी चीज़ें भी होती है, बातें भी होती है, उसको लेकर के कितना अलर्ट? उसके लिए हमने एक 14 तारीख को आईजी गांधीनगर के संग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है आबू रोड में। तो वहाँ पर वो उनके बॉर्डर के एसपीज़ को लेकर के आएंगे, उधर यहाँ से हमारे बॉर्डर के एसपीज़ जाएंगे, तो उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। जो वांटेड क्रिमिनल्स दोनों साइड के हैं उनकी सूची दी जाएगी और कहाँ कहाँ पर कॉमन चेक पोस्ट लगेंगे, ये सब नीति उसमें तैयार की जाएगी। सर, पुरानी परंपराओं के अनुसार जातिगत बेस पर ये चुनाव कथित रूप से होते रहते हैं, उस हिसाब से पुलिस कितनी मुस्तैद और तैयार है? लॉ में जो भी प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस हैं उसकी अक्षरशः पालना की जाएगी। आदर्श आचार संहिता की पालना सही तरीके से हो, किस तरह की अपील जो है पॉलिटिशियन से करना चाहेंगे और उन लोगों से जो कम से कम इस कानून को बिगाड़े नहीं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, पुलिस अपना काम करेगी, जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर काम करेगी। सभी से ये अपील है कि सब कानून का पालना करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसकी पालना करें। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन चौकस है, मुस्तैद है और कुछ होमवर्क तो पहले से ही कर लिया गया था और माना भी जा रहा था कि तारीख घोषित होने के साथ ही अब एक्टिव मोड में आ जाएंगे। जिस तरीके से गुजरात और पश्चिम राजस्थान की जो अधिकारियों की बैठक 14 तारीख को होगी, उसके बाद में तस्वीर और भी अच्छे से साफ हो जाएगी। लेकिन जैसलमेर बाड़मेर एशिया की सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, उस लिहाज से वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर भी लगता है, उसके हिसाब से भी सचिन मित्तल के निर्देशन में तमाम तैयारियाँ की गई है और साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना अच्छे से हो सके उसको लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। स्वर्गीय भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।